जितना जल्दी हो सके अपने बालों के ऊपर एक्शंस लो भाई, लो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने बालों पे एक्शंस लो, क्योंकि भाई एक बार अगर बाल चले गए तो चले गए भाई। एंड भाई अगर तुमको दिख रहा है हेयर लॉस है, कुछ भी छोटी भी मोटी भी प्रॉब्लम हो, भाई प्लीज़ एक अच्छे महंगे डॉक्टर को कंसल्ट करो प्लीज़। भले एक 2 टाइम का खाना कम खा लेना, खर्चे कम कर लेना, मोबाइल का बिल मत भरना, मोबाइल नया मत लेना, घर पे कम पैसे दे देना, या खर्चे मत करना फैशन फूशन पे प्लस। बट प्लीज़ भाई प्लीज़ जाओ और अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट करो भाई, क्योंकि अगर तुम लोकल डॉक्टर के पास घूमते रह जाओगे तो मेरे भाई नहीं होगा। अगर तुम किसी लोकल डॉक्टर के पास घूमते रहोगे, तुम लोकल डॉक्टर के पास जाओगे कि भाई ये वो, तो तुमको नॉर्मल सी दवाई दे के ख़त्म कर देगा बात। मेरे केस में पता है तुमको क्या हुआ, मैं नॉर्मल से डॉक्टर के पास गया। वो नॉर्मल से डॉक्टर के पास जाने की वजह से मेरे को क्या हुआ, मेरा हेयर लॉस बढ़ते गया। और वो गांडू मेरे को बोलता है कि भाई आपके बाल तो है, आपके बाल तो पूरे भरे हुए हैं, बाल तो है आपके रूट्स। अरे मेरे भाई अगर मेरे रूट्स है तो मैं जूम कर करके जो देख रहा हूँ, और जो तू ऐसे जो फ्लैश लाइट मार के इतना ऊपर से देख रहा है, मैं नीचे बैठा हुआ और वो ऐसे फ्लैश लाइट ऊपर मार के इतना ऊपर से देख रहा है, वो तेरे को दिख जा रहा है, लेकिन साले इधर पूरा मोबाइल घुसा दे रहा हूँ मेरे बालों में, मेरे को नहीं दिख रहा है एक भी बाल। और तू बोल रहा है कि वो फोन में नहीं दिखता, तो साले तेरे को कैसे दिख रहे मेरे बाल? जेन्युइन सी बात है ना भाई। तो मतलब ऐसा गांडू डॉक्टर था मेरा, और बहुत टाइम वेस्ट किया मेरा। अगर ऐसा होता तो फिर मेरे अभी तक इतने सारे बाल क्यों झड़ गए? अब 10 महीने पहले मेरे बाल पूरे थे, बहुत सारे मेरे बाल थे। अब 10 महीने के बाद मतलब था, स्कैल्प मेरा विजिबल था काफ़ी ज़्यादा, बट अब 10 महीने हो चुके उस चीज़ को, स्टिल मेरा अब तो और भी ज़्यादा मेरा हेयर लॉस बढ़ते गया है। फिर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ हो गई भाई? इसके लिए बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना एक्शन लो, अच्छे डॉक्टरों को कंसल्ट करो, क्योंकि भाई अगर आप ऐसे डॉक्टरों के साथ पास जाके कंसल्ट करोगे मेरे भाई, महंगा डॉक्टर क्या करता है, महंगे डॉक्टर के पास नॉलेज होती है, वो प्रॉपर डिग्री। मैं कैसे पता है तुमको, मैं कौन से डॉक्टर के पास गया था, कौन से टाइप के डॉक्टर के पास गया था? मैं गया था जो होम फिजिशियन होते घर के डॉक्टर होते ना, वैसे टाइप के पास में गया था। एकदम नॉर्मल सा डॉक्टर था, जिसका क्लिनिक भी इतना कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन ये सादी क्लिनिक होती है जहाँ पे हम दवाई ववाई लेने जाते हैं। 50 रुपये की दवाई मिल जाती है, 100-200 रुपये की दवाई मिल जाती है। वैसा क्लिनिक में मैं जाके अपने बालों की ट्रीटमेंट करा रहा था। शुरुआत में तो उसकी दवाई से मतलब दवाई क्या मतलब हेयर लॉस स्टॉप हो गया, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स की मेरे अंदर कमी थी। वो पूरी होने के बाद स्टॉप हो गया थोड़े टाइम के लिए, बट थोड़े टाइम के बाद फिर से मेरा हेयर लॉस शुरू हो गया। ये चीज़ मेरे को तब पता चली कि मेरा जेनेटिक हेयर लॉस है, या फिर मेरे को हेयर लॉस अभी भी जेनेटिक हेयर लॉस नहीं, बट मेरे को हेयर लॉस हो रहा है। ये मेरे को तब पता चला जब मैं अच्छे डॉक्टर के पास गया, अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास गया, महंगे डर्माटोलॉजिस्ट के पास गया। तब मुझे पता चला भाई साहब मेरे को तो हेयर लॉस हो रहा है। इसकी वजह से 10 महीने पहले तो बाल थे, ऐसा नहीं बोल रहा बहुत थे, बट थे ज़रूर, बट अब तो और भी कम हो चुके हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई बाल अभी भी झड़ रहे हैं। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ बाल ऐसे कंघी कर रहा हूँ, बाल नीचे बाल गिरे हुए हैं, मिनॉक्सिडल लगा दिया तो भी गिर रहे, इतने गंदे टूट रहे बाल। हेयर ऑयल लगा तो इतने सारे टूट रहे, बालों में पानी लगा तो भी इतने टूट रहे, एंड टूटते टूटते देखो पूरा गंजा हो गया हूँ मैं। इसके लिए बोलता हूँ हर अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो जितना जल्दी हो सके उतना, या तो फिर बाद में रोना पड़ेगा। और बाद में अगर रूट्स तुम्हारे बंद हो गए तो बात खत्म है। अभी ये चीज़ अगर मेरे को पता होती पहले से कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करते तो वो आराम से बहुत अर्ली स्टेज पे वो सॉल्व हो जाता। अभी देखो मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है, तो मैं तुमको दिखा नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पिछली वीडियो जाके देखो, बहुत सारा हेयर लॉस है मुझे, ठीक है। ये क्या हो गया कैमरा वाइड डोंट नो क्या हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है भाई। हेयर लॉस की मेरे कमी नहीं, अगर मेरे को पहले ही अच्छे डॉक्टर के पास जाता तो मैं कम खर्चे में निपट जाता। बट अब मेरे को कितना खर्चा करना पड़ रहा है तुमको पता है? कितना सारा मुझे खर्चा करना पड़ रहा है मुझे, मतलब पीआरपी के लिए 5 सेशंस मेरे को लेने पड़ेंगे 5 महीने, मतलब हर महीने का एक सेशन, मतलब 5 महीने के वो सेशंस होंगे, और हर सेशन की कॉस्ट 3,000 रुपये है अप्रॉक्स, या उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही है। 3,000 पकड़ता हूँ मैं, 3,000 और ऊपर से 600 रुपये वो ब्लड लेने का, फिर उसको घुमाने का, फिर उसके 600 रुपये अलग, मतलब 3,600 रुपये पर सेशन पर मंथ। और अभी तो मतलब 21,000 हो जाते हैं वो पूरे। ऐसे देखा जाए तो एक साथ अगर पैसे भरो तो 19,000 हो जाते हैं, इंक्लूडिंग दैट 600 रुपये का खर्चा। बट अगर अगर तुम ऑफ़र में एक साथ पैसे नहीं भरते, तुम ऑफ़र में नहीं पैसे डालते, तो तुमको 21,000 रुपये भरने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू भाई, जाओ अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो, कम खर्चे में निपट जाओगे। अगर नहीं जाओगे अच्छे डॉक्टर के पास, महंगे डॉक्टर के पास स्टार्टिंग में पैसे ले लेगा सॉल्यूशन के, बट फिर बाद में तुमको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा।
अब मेरे को ऑलमोस्ट 15-20-25 हज़ार का खर्चा आ गया एकदम से। अगर मैं पहले ही डॉक्टर के अच्छे डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करा तो 5-6 हज़ार में निपट जाता मैं, बट अब देखो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।